हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे। चलिए आज अपन देखते हैं बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन। बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन, इसके पहले अपन ने देखा था बायो सेवर्ट लॉ डी बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट is given by dB is equal to constant mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है? बायो सेवर्ट लॉ है। क्या है? बायो सेवर्ट लॉ है ना। बायो सेवर्ट लॉ अपने को क्या देता है? मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन करने का फॉर्मूला वे देता है। मैग्नेटिक फील्ड dB, that is the magnetic field due to current carrying element, IDL कहलाता है current element, due to current element IDL मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन होता है। ये अपन ने देखा लास्ट क्लास में, dV इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? देखा था ना। वेक्टर फॉर्म में भी देखा था इसका प्रेजेंटेशन। वेक्टर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं? तो डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ये था वेक्टर नोटेशन। क्या था? वेक्टर नोटेशन। डीबी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस अपन वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं डीवी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, इसका डीवी का डायरेक्शन क्या होगा? डी एल और आर के परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन ऑफ डीवी विल बी परपेंडिकुलर टू डी एल, परपेंडिकुलर टू आर, एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डी एल एंड आर। ठीक है, वो जो प्लेन है डी एल और आर जिस प्लेन में है उस पर भी इनफैक्ट वो परपेंडिकुलर होगा डी बी। राइट हैंड स्क्वायर रूल से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, डी एल से आर की तरफ जाओ, अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो तो इनवर्ट, है ना। चलिए, तो अपन इसका एक एप्लीकेशन है वो अपने को देखना है ना। ये था बायो सेवर्ट लॉ। अब बायो सेवर्ट लॉ के आधार पर अपने को एक एप्लीकेशन है, एक बोल सकते हैं अपन, that is to find the magnetic field due to current carrying circular coil at its axis, at its axis, axis पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। करंट किस में है? कॉइल में है। मान लो इस डायरेक्शन में करंट है, ये कॉइल है। कॉइल ऐसा क्यों बनाया? चलिए अपन थोड़ा सा फील अगर करना है, दिस इज द एक रिंग है, ये है ना, ये बच्चों की खेलने वाली है। इसको अपन ने मान लिया ये रिंग है, करंट कैरिंग, इस पे करंट इसमें फ्लो हो रहा है, और ये मेटालिक रिंग है तभी तो करंट का फ्लो होगा, है ना। तो ये एग्जांपल अपन ले सकते हैं, है ना। तो इसको ऐसे अगर रखे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखता, पूरा ऐसा दिखता, है ना। थोड़ा सा ऐसे देखो इसको, यूं थोड़ा सा टिल्ट करके देखो, यूं यूं, ठीक है, तो अपने को ऐसा पोर्शन दिख रहा है। यूं जो बनाया अपन, यूं, मतलब ये वर्टिकल प्लेन में है तो यूं दिख रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। यहाँ इनफैक्ट करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब सर्कुलर कॉइल ऐसा है, मेटालिक होगा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी एंड्स पर रहेंगे, है ना। तो अब अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये सेंटर मान लें इसका, तो ये जो लाइन सेंटर से जा रही है, दिस लाइन, दिस इज द एक्सिस। ये क्या है? एक्सिस है। ये अपन ने ये कॉइल ऐसा क्यों बनाया वो बता दिया। ऐसे रखें हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखेगा, यूं अगर रखते हैं अपन यूं, तो ये क्या हो गया? ये वर्टिकल प्लेन में यूं, है ना। तो ये अब क्या हो गया? वाई जेड प्लेन में, ये कॉइल हो गया वाई जेड प्लेन में। कुछ ऐसा देखो तो नहीं लगता है इस ढंग का? ठीक है, तो यही है, ये कॉइल है और इसके सेंटर से मानो ये लाइन जा रही है, ये, तो ये जो लाइन है ये है एक्सिस। इसके एक्सिस पर अपने को कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट ए डिस्टेंस एक्स, और इसका रेडियस मान लेंगे तो ये फार्मूला आएगा, वो क्या आएगा वो देख लेंगे अपन। वैसे फार्मूला आना है उसमें बी इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है, तो अपना ये है, क्या है कि ये कॉइल है, इसका सेंटर ये O मान लिया और ये रेडियस है R। ठीक है, यहाँ एक एलिमेंट मान लेते हैं, एलिमेंटल लेंथ dl मान लिया, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है,
तो IDL इज द करंट एलिमेंट। IDL क्या है? करंट एलिमेंट है। इससे करंट I फ्लो हो रहा है कॉइल में, है ना। स्मॉल लेंथ ले लिया DL, तो IDL इज द करंट एलिमेंट। इसका डायरेक्शन यूं होगा, ठीक है। और ये सेंटर था कॉइल का, इसके एक्सिस पर मान लिया ये यहाँ पर कोई पॉइंट है P, है ना। इसके एक्सिस पर अपने को कोई पॉइंट मान लिया एक्सिस पर है P। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस करंट इन द सर्कुलर कॉइल के कारण, ठीक है। जब करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर कितना होगा ये निकालना है। क्लियर? चलिए अब ये लाइन अपन मिला देते हैं, मान लो यहाँ से यूं, ये हो गया डिस्टेंस R, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस R, ये पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर निकालना है। लेट इट बी R। ये डिस्टेंस अपन ने मान लिया X, ये डिस्टेंस है X, है ना। ये लूप है, फिर बताया करंट कैरिंग लूप, ये लूप था यूं देखो, क्लियर है ना। और ये है सर्कुलर कॉइल, इसका एक्सिस यूं, इस एक्सिस के अलॉन्ग जो लाइन जा रही है, इस लाइन पर कहीं पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेंटर से कितने दूरी पर, मान लो x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, वहां पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो वो लिया अपन, कॉइल है, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस x मान लिया, ये डिस्टेंस r है, रेडियस मान लिया सर्कुलर कॉइल का r है, ठीक है। और ये एंगल भी मान लो सपोज लेट इट बी थीटा, और पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, है ना। क्योंकि ये रेडियस तो इस पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर है ना। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण, ये करंट एलिमेंट एक माना है अपन ने, दिस DL इज द करंट एलिमेंट, है ना। तो DL, और इस पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। नाउ अकॉर्डिंग टू या बाय अप्लाइंग, है ना, बायो सेवर्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ क्या होगा, DB इज इक्वल टू, ये करंट एलिमेंट IDL या एलिमेंटल लेंथ DL, स्मॉल लेंथ DL, पूरे को अपन ने लेंथ को इन्फिनिटेसिमल पार्ट्स में बांट दिया। वन सच पार्ट इज DL। इस DL के कारण यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज DB, ठीक है। ये DB बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ साइन थीटा भी होता है, बट थीटा इस केस में 90 डिग्री है। क्यों है 90? ये थोड़ा एकदम कंसेप्चुअली समझना है, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसको समझना है ढंग से कि एक्चुअली ये कॉइल है, ठीक है, और इस पर एक एलिमेंटल लेंथ अपन ने लिया DL, फिर कॉइल को देखना पड़ेगा, है ना। ये लिया DL एलिमेंटल लेंथ, ठीक है, ये पूरा है 2 पाई R, एक स्मॉल लेंथ ले लिया DL, समझना। और ये है लाइन, ये जो R डिस्टेंस है, ये इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब कहोगे नहीं सर इस पर तो ऐसा परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये तो यूं झुक रहा है, ये तो 90 नहीं बन। DL एंड R के बीच का एंगल लेना है, जो मैंने कहा ये थीटा 90 है। ये एक्चुअली थीटा नहीं, इसको थीटा डैश बोल दो, क्योंकि थीटा तो अपन ने ये लिया है, ये थीटा नहीं। ये थीटा क्या है, एक्सिस के साथ R जो बना रहा है ना, ये नहीं। ये जो DL है, ये DL है ना, ये DL स्मॉल एलिमेंटल लेंथ, ये R के साथ जो एंगल बना रहा है, ये देखो, इसको समझो। ये है ना पूरा लेंथ, इसका एक स्मॉल लेंथ लिया DL, ठीक है, और ये है लाइन R वाली, तो ये इस पर परपेंडिकुलर है, दिस वन इस कॉइल पर परपेंडिकुलर है। क्योंकि ये कॉइल को देखो अगर यूं, है ना, कॉइल किस में है, यूं, ऐसे एक्सेस देख रहे थे अपन, यूं, है ना। तो कॉइल है YZ प्लेन में, कॉइल है YZ प्लेन में, और ये जो लाइन है ये किस में है, ये XY प्लेन में, XY प्लेन में। तो XY प्लेन परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन, ये किस में है, XY प्लेन में। ये है यूं कॉइल रखा यूं, है ना, यूं, तो हाइट है Y और ये है Z, तो YZ प्लेन में ये है और ये है XY प्लेन में। सो DL और इस R के बीच का जो एंगल है ना,
वो 90 है, ठीक है, डीएल और आर के बीच का। ऐसे देखें तो डीएल यहाँ बनाना ठीक नहीं, डीएल जो इसके साथ एंगल बना रहा है वो 90, ऐसे 90 बोल देंगे, इस ट्रायंगल में नहीं बन रहा है तो 90 90 180 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये एंगल हो गया साइन थीटा साइन 90 0, डीबी निकल गया। उस डीबी का डायरेक्शन क्या होगा? उसका जो डायरेक्शन होगा डीएल क्रॉस आर, आर डीएल दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो मान लो कि ये अपन ने बना दिया लाइन, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये क्या होगा? वाई एक्सिस, है ना। और ये आर थीटा एंगल इससे बना रहा था, तो इससे अब थीटा एंगल अगर ले जाओ ये, तो ये डायरेक्शन हो गया डी बी का, ठीक है। समझना क्या हो रहा है, ये देखो एक्चुअली जो डीबी का डायरेक्शन होगा, वेक्टर फॉर्म में अपन ने लिखा था डीबी का जो डायरेक्शन है वो क्या है? वो होगा डी एल क्रॉस आर, है ना। डीबी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? डी एल क्रॉस आर होगा, यानी डीएल, एल डीएल पर भी परपेंडिकुलर, आर पर भी, प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो डीएल से आर की तरफ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? डीएल से आर की तरफ आ रहे हैं अपन, डीएल यूं था, उससे आर की तरफ आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर की ओर होगा, तो ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। यानी जो डीबी का डायरेक्शन होगा वो डीएल पर भी परपेंडिकुलर होगा, आर पर भी, ठीक है। डीएल पर समझने में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है देखने में ऐसे कंसेप्चुअली, तो आर पर देख लो, डीबी विल बी आल्सो परपेंडिकुलर टू आर, आर पर भी परपेंडिकुलर होगा। अब इसको यदि देखना है तो यूँ देख लो ध्यान से, ठीक है। ये है आर पर परपेंडिकुलर, आर ये लाइन थी, ये वाली आर है पूरी, है ना। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स पर ये परपेंडिकुलर, अब इस पर परपेंडिकुलर, तो इस पर परपेंडिकुलर जो होगा थीटा एंगल ज़्यादा होगा इससे, वाई एक्सिस से ये, तो डी बी इज परपेंडिकुलर टू दिस, यानी ये एंगल जो है ये 90 होगा, आर पर परपेंडिकुलर डी बी, सच दैट कि ये एंगल थीटा होगा। तो ये एंगल थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अब डी बी का ये कंपोनेंट होगा डी बी कॉस थीटा, क्लियर। और इसका परपेंडिकुलर ये होगा डी बी साइन थीटा, ठीक है, डी बी कॉस थीटा एंड डी बी साइन थीटा। डी बी का वैल्यू ये याद रखना, ये लिख लिया है अपन ने, तेरी कॉपी में तो है ही, ठीक है। अब देखना यहाँ क्या करें अपन, इस डीएल के कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो डीबी हुआ इस डायरेक्शन में, इस डीएल के कारण, करंट एलिमेंट डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड डीबी का ये डायरेक्शन है। इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक ये कंपोनेंट हो गया डीबी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो गया डीबी साइन थीटा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर। अब डायग्रामेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लेते हैं, डायमेट्रिकली, डायमीटर ये हो जाएगा दिस वन, यहाँ पर लेते हैं, करंट का यूँ डायरेक्शन था इसमें दिस, यहाँ करंट यूँ जाएगा, यहाँ पर डीएल एलिमेंट अगेन कंसीडर किया, ठीक है। यहाँ पर लिया था डीएल, यहाँ पर भी डीएल एलिमेंट कंसीडर किया और इस लाइन को मिला दो यूँ, ठीक है, तो ये भी आर होगी, है ना। थोड़ा फाइन नहीं बना, थोड़ा फाइन बनाते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी ये होगी ये, इसको भी आर बोला अपन, है ना। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूँ होगा डी बी, ठीक है, मान लो डी बी डैश, हालांकि डी बी बराबर डी बी डैश ही होगा, और ये एंगल थीटा होगा अगेन, ये एंगल अगेन थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व कर लो, यानी ये क्या समझे, यहाँ इस डीएल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था यूँ हुआ, इस डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स यहाँ ले लिया, इसके कारण उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, डीएल क्रॉस आर अपन आ रहे हैं, डीएल क्रॉस आर क्लॉकवाइज उल्टा होगा, यानी ये ऊपर था तो ये नीचे की ओर, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा, डी बी बराबर डी बी डैश बराबर कौन सा, म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा, तो 1 हो गया था, है ना। ये थीटा, यहाँ थीटा दूसरा है, वहाँ साइन ऑफ एंगल बिटवीन दे, साइन थीटा यानी डीएल एंड आर के बीच का जो एंगल था वो 90 था, तो ये सिंपली था डीबी बराबर डीबी इक्वल टू दिस वैल्यू। अच्छा यहाँ पर ने इसको थीटा माना है,
या कंफ्यूजन हो रहा है 5 भी मान सकते थे। जो है ये एंगल है एक्स एक्सिस आर के साथ बना रहा है। अब अगेन इस डीवी डैश को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो यूं, ठीक है, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व, ये गलत हुआ है ना, ये है डीवी डैश, ये इसके साथ अगेन एंगल कितना बना रहा है थीटा। तो इसका ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा डीवी डैश कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर वाला होगा डीवी डैश साइन थीटा, ठीक है। ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या समझना है अपने को, ये देखो अपन ने एक कॉइल लिया है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बता दिया था। एक कॉइल लिया और कॉइल के एक्सिस पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सेंटर वाली लाइन से जाती हुई, ठीक है। तो एक पॉइंट अपन ने ये लिया है ना, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डीबी यूं आया, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट इसका ये है, इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला वो ये आया, ठीक है। अब क्या किया अपन ने, उस मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व कर लिया। ये ऊपर वाले के कारण था, इस पॉइंट डीएल के कारण डीवी इस डायरेक्शन में होगा, है ना, और इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्लियर। ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, उसी तरह आर पर परपेंडिकुलर ये एंगल थीटा होगा, है ना। अब क्या किया अपन ने, डीवी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, ये हो गया डीवी कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर डीवी साइन थीटा। उसी तरह ये डीवी डैश आया इसके कारण, हालांकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया डीवी डैश कॉस थीटा डीवी डैश साइन थीटा, ठीक है। यानी अब यहाँ देखो ये जो डीवी कॉस थीटा है और ये डीवी डैश कॉस थीटा, क्योंकि डीवी इक्वल टू डीवी डैश, इन मैग्नीट्यूड दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इक्वल एंड अपोजिट है, जितना ये इस डायरेक्शन में है उतना ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस कैंसिल हो गया, कौन सा बचा, ये सर्वाइव करेगा, डीवी साइन थीटा, ठीक है। तो अब अपन जो निकालेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड, यानी अपने को जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वो क्या हो गया, डीवी डैश या डीवी साइन थीटा, ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर होगा डी बी साइन थीटा का इंटीग्रल 0 से 2 पाई आर, ठीक है। इस एलिमेंट के कारण था, इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डीबी था, इसके कारण भी डीबी था, ठीक है। और इसका ये कंपोनेंट ले लिया अपन ने, तो ये डीबी साइन थीटा कंपोनेंट सरवाइव कर रहा है ना, डीबी कॉस थीटा दोनों का कैंसिल हो गया। तो यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अलोंग द एक्सिस होगा। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड होता है, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो तो ये किधर आ रहा है, बाहर की ओर, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड यूं हुआ, अगर क्लॉकवाइज करंट होता यूं तो क्लॉकवाइज कर्ल करते तो क्या होता, इनवर्ड होता, यानी इस डायरेक्शन में अलोंग द एक्सिस होता, ठीक है। तो यहाँ जो अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकला वो क्या निकला, डीवी साइन थीटा, डीवी साइन थीटा डीवी डैश साइन थीटा। अब इसको अपन दो वे में कर सकते थे इवेलुएट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये तो एक का स्मॉल का कंट्रीब्यूशन था, टोटल ड्यू टू द करंट इन द होल सर्कुलर लूप 2 पाई आर लेंथ में कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर, टोटल लेंथ कितना हो गया, डीएल का टोटल एल 2 पाई आर, ठीक है। और इसको लोग दूसरे ढंग से भी करते हैं, डीवी साइन थीटा डीवी डैश साइन थीटा, डीवी बराबर डीवी डैश है तो ये हो गया 2 डीवी साइन थीटा, है ना। अब लेकिन इंटीग्रेशन क्या लेते, 0 टू पाई आर लेते, है ना, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। अपन ने क्या कहा, डीएल के कारण इतना आया, डीएल लेंथ के कारण इतना आया मैग्नेटिक फील्ड डीवी साइन थीटा, तो टोटल लेंथ के कारण 0 टू 2 पाई आर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा ढंग से समझने का, ये डेरिवेशन है बायो-सैवर्ट लॉ का। इसको अनदर वे में भी पूछते हैं कि एट द सेंटर ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो ये अपन ने निकाला, अब इसको आगे बढ़ाते हैं अपन, B इज इक्वल टू डीवी, डीवी का वैल्यू रख दो म्यू 0/4 पाई, ठीक है, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, आई अपॉन आर स्क्वायर, और साइन थीटा भी है, साइन थीटा इस फिगर से देख लो मैंने मिटा दिया, साइन थीटा पी बाई एच होगा यानी आर अपॉन आर। उसके बाद इंटीग्रल हो जाएगा डीएल का फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर,
ठीक है, ये देख लो क्या था, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आया अपना, वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड था कितना, dv साइन थीटा, dv का वैल्यू म्यू 0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ साइन थीटा क्या था अपना, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ से निकल गया साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो आर बाई आर, यहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डी एल एंड आर, डी एल एंड आर के बीच का एंगल है, ठीक है, तो ये आ गया क्लियर। वो डी एल एंड आर के बीच का एंगल है वो जो फार्मूले में है, बट यहाँ जो थीटा लिया वो क्या था, वो आर जो एक्सिस के साथ बना रहा था, फिगर बना हुआ है तेरे में क्वाल, ये आर है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा था वो वाला थीटा है। तो यहाँ तो डीबी का साइन थीटा कंपोनेंट सर्वाइव किया, डीबी साइन थीटा, तो वो थीटा ये, ठीक है, साइन थीटा पी बाई एच, पी अपॉन एच, 90 के सामने के साइड आर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, वेरी सिंपल। तो ये हो गया म्यू 0/4 पाई आई आर अपॉन आर क्यूब, डीएल का इंटीग्रल एल हो गया, एल का 2 पाई आर वैल्यू हो गया, 2 पाई आर, सिंप्लीफाई कर लो, 2 पाई से 2 हो गया, बाकी तो पता है आर आर, तो ये हो गया म्यू 0 आई आर स्क्वायर, म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, और आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, देखो आर बराबर कितना था, आर बराबर था रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, और क्यूब है तो 3/2 हो गया। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन है, क्लियर, समझ में आया, आ गया होगा यार। बी इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कॉइल, आई क्या है, जो करंट फ्लो हो रहा है कॉइल में, एक्स क्या है, एक्सिस पर, यानी जो कॉइल का जो सेंटर है उससे एक्स डिस्टेंस पर अपन फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, किसके लिए एक्सप्रेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल और लूप, क्लियर। चलिए और अपन देख लेते हैं कि स्पेशल केस, मान लो ऐसा आता है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, इसके सेंटर पर अगर निकालना है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर बाय अप्लाइंग बायो-सेवर्ट लॉ, सेंटर पर, ठीक है। मान लो इसका रेडियस आर है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, समझ में आ गया। ये काहे के लिए निकाला अपन ने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सर्कुलर कॉइल एट इट्स एक्सिस, एट द एक्सिस ऑफ द कॉइल। और अगर सेंटर पर निकालना है, कभी कोई ऐसा भी एग्जाम में पूछते हैं सेंटर पर, तो सेंटर बोले तो यहाँ पर सेट x इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मीन्स अपन कहाँ आ गए, सेंटर पर, ठीक है, सेंटर पर आ गए, कॉइल यूँ है, ठीक है, कॉइल से ये था कॉइल, है ना, इससे x डिस्टेंस पर निकाला था सेंटर, अब सेंटर पर आ गए अपन, यानी x क्या हो गया, x 0 सेट कर दिया तो इसके सेंटर पर निकल जाएगा, है ना। तो x अगर 0 रख दिया अपन ने, तो देखो b बराबर क्या लिख सकते हैं, म्यू 0 आई अपॉन 2r, क्लियर, ये लिख सकते हैं। सेंटर पर x इक्वल टू 0 सेट कर दो इस फॉर्मूले में, तो म्यू 0 आई, ये आर स्क्वायर था, ये x 0 हो गया, ये आर क्यूब था, एक आर नीचे आ गया, तो म्यू 0 आई अपॉन 2r, म्यू 0 आई अपॉन 2r हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, अगर सेंटर पर पूछा है तो ये डेरिवेशन कर लो और बता दो सेंटर पर यूं होगा। या यदि इंडिपेंडेंटली इसको प्रूफ करना है, इंडिपेंडेंट प्रूफ यदि देना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर डीएल अपन लेते थे, लेंथ ले लिया, एलिमेंटल लेंथ डीएल, करंट यूं फ्लो हो रहा है, ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी बी देगा अपने को, डी बी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालना है डी बी एट द सेंटर ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल, नहीं सेंटर पर निकालना है। तो क्या किया अपन ने, ये कॉइल ये बना लिया अपन ने,
और इस कॉइल के सेंटर पर कोई पॉइंट है ओ, ठीक है। अपन क्या करते थे, पूरा जो ये कॉइल का लेंथ है इसको इन्फिनिटेसिमल पार्ट्स में बांटा। वन सच लेंथ इज dl, है ना। तो फार्मूले से क्या होता है, म्यू 0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये होता है फार्मूला बाय सेवर्ट लॉ से। साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r, dl ये है और r ये है डिस्टेंस यहाँ पे 90, तो साइन 91। तो ये क्या हो गया, म्यू 0/4 पाई IDL, और ये r डिस्टेंस कितना है एक्चुअली, ये r है, r इज द डिस्टेंस सेंटर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ, तो ये r हो गया, ठीक है। ये dB का वैल्यू है, माइंड इट, ये काय का वैल्यू है, dB का। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। dl एलिमेंटल लेंथ है dl, तो dl ये IDL बोला, करंट एलिमेंट IDL के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ये, क्लियर। चलिए अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे dB, इसको इंटीग्रेट कर दिया, है ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, ये लेंथ 0 से 2 पाई r। तो पहले तो ये वैल्यू रख दो, म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई IDL बाई r स्क्वायर, I/r स्क्वायर, और ये हो गया dl का इंटीग्रल 0 to 2 पाई r, क्लियर। म्यू 0/4 पाई I/r स्क्वायर, I/r स्क्वायर, यस, ठीक है, और dl का इंटीग्रल। अब वैल्यू रख दो, है ना, वेरी सिंपल, वैल्यू रख दिया तो रिजल्ट वही आएगा, b = म्यू 0 I/2r। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो हो गया म्यू 0/4 पाई I/r स्क्वायर, और dl का लेंथ l हो गया, dl का इंटीग्रल, dl का इंटीग्रल कितना होगा, l होगा, l का यानी 2 पाई r, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो b बराबर आ गया, देखो 2 पाई से 2 हो गया और r से एक r हो गया, तो म्यू 0 I/2r, म्यू 0 I/2r, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाला अपन ने, सेंटर ऑफ द कॉइल पर निकाला, एट द एक्सिस पर निकाला था, तो कितना आया, वो आया म्यू 0 I/r स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और सेंटर पर ये होगा, है ना। कभी कभी ये भी पूछते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल है, हेड टेल, है ना, करंट मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपिक्ट करें, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर दिस करंट, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, ये आउटवर्ड है ना, इस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो करंट के डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये थंब बाहर की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, यानी यूं होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। उल्टा होता है तो यूं होता, ठीक है। डिपिक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो आज अपन ने देखा बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन। व्हाट इज बायो-सेवर्ट लॉ? बायो-सेवर्ट लॉ facilitates us to find the magnetic field due to current element, करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, है ना, ठीक है। तो ये अपन ने देखा dB बराबर क्या होता है, बायो-सेवर्ट लॉ dB देता है इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये है बायो-सेवर्ट लॉ का एक्सप्रेशन। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्टेट करना हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन dl एंड r, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देखा था अपन ने बायो-सेवर्ट लॉ का, एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक्सप्रेस द बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो ये आ जाएगा म्यू 0/4 पाई IDL क्रॉस r अपॉन r क्यूब।
यानी जो डीवी का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड आर, इनफैक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर। ठीक है, और उसके बाद आज अपन ने एक्सप्रेशन निकाला। वो एक्सप्रेशन क्या था कि कोई कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल, तो इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, दैट वाज B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है, एंड एट द सेंटर निकाला था यहाँ से अपन ने म्यू जीरो आई अपॉन 2r। क्लियर? चलिए, थैंक यू, गुड डे।